मुबारक हो सिर्फ आज का दिन। कल इंशाल्लाह आप लोग मोहब्बत वैली पहुंच जाएंगे। आपका इंतज़ार हो रहा है और यहाँ पे मोहब्बत रिवर में आप लोगों ने छलांगे भी लगानी है। आर यू रेडी? लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की 100% ज़िम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी और उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए, ग्रोथ माइंडसेट में रहते हुए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, यकीन माने हम यहाँ पे खड़े होते हैं और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे तैर रही होती हैं। और जैसे ही हम अपने ऊपर काम करके खुद को बेहतर करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपस में टकरा जाती हैं और हम कहते हैं वाह, ये तो मुआवजा हो गया। मुआवजा नहीं होता, आप अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अपनी हेल्थ पे काम करते हैं, अपने फाइनेंस पे काम करते हैं, अपने रिलेशनशिप पे काम करते हैं, अपने करियर पे काम करते हैं और रोज़ाना सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और फिर जाके ये मुआवजे होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में मज़ीद डॉक्टर आमना बताएंगी। हमारी ज़िंदगी में ऑब्वियसली पेपर मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके टेबल पे फूड लेके आता है, बहुत सी चीज़ें आपको हेल्प आउट करता है, बहुत से आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में पेपर मनी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ ग्रोथ माइंडसेट भी है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट दें। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अखबार में एक खबर आई कि एक खातून ने ज़िंदगी के काफ़ी सालों बाद भी औलाद ना होने की वजह से खुदकुशी कर ली। हम अपने बच्चों की सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि किसी ना किसी तरह से वो अच्छी डिग्री लेके एक बेहतरीन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं। जैसे ही बच्चों की शादी हो जाती है, पाकिस्तान का स्पेशली कल्चर ऐसा है कि हम लोग शादी के अगले दिन से इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कि कब इनके घर में बच्चा पैदा होगा। अगर बच्ची पैदा हो गई तो दोबारा अगेन बेटे की रेस शुरू हो जाएगी। तो ये एक ऐसी रेस है जो हम में से शायद 90% प्लस घरों के अंदर शुरू रहती है, जिसकी वजह से फीमेल्स और मेल्स खुद को बहुत इनकम्प्लीट कंसिडर करते हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम में से कोई भी अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करता। हम में से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं उठाता कि क्या अल्लाह मुझसे ये सवाल करेगा कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए। ऑब्वियसली ये आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं एक ख़ास एक्सटेंट तक, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा रोल मॉडल्स अल्लाह ताला के नबी की ज़िंदगी के अंदर हैं। उम्महातुल मोमिनीन 80% की ज़िंदगी में कोई औलाद थी ही नहीं। तो आप अपनी ज़िंदगी में से रोल मॉडल्स ढूंढें जो कि इस चीज़ ही को मेन आइडिया बना के ज़िंदगी नहीं गुजार के गए, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करते गए। आपसे आपके वक्त के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे आपने अपनी एनर्जी कहाँ लगाई उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा, आपने अपना पैसा कहाँ लगाया उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। लिहाजा जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनके ऊपर आप फिक्रमंद हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर जो आपको कल्चर ने सिखाया है और उस चीज़ के साथ आप खुद को डिमोनाइज करते रहें, खुद को डिफेम करते रहें, खुद को भी डेवल करते रहें कि नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरी औलाद नहीं है, दैट्स नॉट इन योर हैंड। और याद रखें, ये आपको रोज़ाना करना पड़ेगा, रोज़ाना अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, रोज़ाना खुद को सेल्फ डाउट से निकालना पड़ेगा, वरना लोग आपको ऊपर से पुश करते रहेंगे, क्योंकि उन बेचारों का डाटा ही वैसा होता है। कभी उस्ताद हुआ करते थे, अब तो उस्ताद नायाब हो गए और उस्ताद यहाँ किक्कर के नीचे, टाली के नीचे बैठा के बच्चे को ना सिर्फ इल्म देते थे बल्कि उसके साथ साथ उसका करैक्टर भी बना देते थे, उसकी तरबियत भी कर देते थे। लेकिन आज आपके सामने है, स्पेशली हमारे मुल्क का रिज़ल्ट, हमारे स्कूलों का, हमारे कॉलेजेस का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, वहाँ से निकले हुए बच्चे वो इतने वर्सटाइल ही नहीं, उनकी लाइफ स्टाइल की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाते। उन्होंने किसी मुल्क को, किसी जॉब को, किसी अदारे को, हत्ता कि अपने घर को कैसे संभाल पाएंगे। लिहाजा कोशिश करें, अगर आप वालिदैन हैं, हमारा पैगाम सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, खुद को बेहतर करना शुरू कर दें। और अगर बच्चों या आज के नौजवानों, तालीम याफ्ता नौजवानों, अगर हमारा पैगाम सुन रहे हो तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दो, खुद को बेहतर करना शुरू कर दो, ताकि आप अपने लिए भी फ़ायदेमंद बने और अपने साथ जुड़े हुए दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बने।